आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन उत्सव पर आप सबका अभिनंदन। आज का यह अवसर हम सभी को अपने अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मिलता है। जिस गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो गुरु हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जो गुरु हमें जीवन का एक मार्गदर्शन देता है, उसका मोल तो कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। कितने भी धन दौलत या किसी और चीज से महंगी चीज से भी उसका मोल नहीं चुकाया जा सकता। गुरु के ज्ञान का मोल सिर्फ आभार प्रकट करके ही चुकाया जा सकता है। आप सब अपनी आंखें बंद कर लें, अपने गुरु को याद करें, उस गुरु के दर्शन करें अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच का स्थान है, गुरु जी एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं और आप उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित भाव से बैठे हैं। आप नतमस्तक होकर बैठे हुए हैं और इस गुरु स्तोत्र को भाव के साथ आप मन में दोहराते जाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। गुरुपदं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः मोक्षमूलं गुरोर्वाक्यं तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। अपने सिर को थोड़ा झुकाते हुए गुरु को प्रणाम करते हुए साष्टांग प्रणाम अपने गुरु को करें। भाव उत्पन्न करें जो गुरु आपके समक्ष बैठे हुए हैं ऊंचे स्थान पर, आसन पर। हे गुरु जी, आपने मुझ जैसे तुच्छ इंसान को, जो अज्ञानी और अंधकार में भटक रहा था, उस तुच्छ इंसान को क्या से क्या बना दिया। मुझे अपने स्वरूप का आभास करवाकर इस प्रकार अपना भाव अपने सद्गुरु के प्रति प्रकट करते हुए
कीजिए आपके गुरु जी का हाथ आपके सिर के ऊपर हल्के हल्के फैलता हुआ आपको आशीर्वाद देता हुआ। गुरु के हाथ से दिव्य प्राण आपके शरीर में फैल रहे हैं। आपके शरीर में उन दिव्य प्राणों का संचार हो रहा है। इतनी बड़ी कृपा आप पर सद्गुरु की है, जो आपके सिर पर हाथ फेरते हुए आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हृदय में इस आभार को ऐसे ही बनाए रखें और गुरु से प्रार्थना करें कि आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हम पर बना रहे, सारे परिवार पर बना रहे, हमें मार्गदर्शन देते रहें। जहाँ जहाँ हम रुकें, जो जो हमारी रुकावटें हो, उन्हें कृपया दूर करते जाएं। हमने तो बस गुरुजी आपकी उंगली पकड़ ली है, अब आपकी ही यह जिम्मेदारी है कि हमें पूर्ण रूप से एनलाइटेंड स्टेट, अपने सेल्फ रियलाइजेशन तक, हमारी आत्म साक्षात्कार तक आप हमें मार्गदर्शन करते रहें। इस आभार के साथ गुरु के प्रसन्न चेहरे को देखें और गुरु से निकलती हुई दिव्य किरणें, उनके आभा मंडल, उनकी औरा के अंतर्गत आप अपने आप को भी महसूस करें। एक दिव्य आभास, दिव्य अनुभव का आनंद लें। एक बार फिर अपना सिर झुकाते अपनी आंखें खोल लें। तो ब्रह्मा विष्णु महेश किस लिए कहा गया है? ब्रह्मा जी का जो कार्य है उसका संचालन करना, और शिव का कार्य है इस श्लोक को पढ़ते हैं, इसको याद करते हैं, उच्चारण भी करते हैं। इसका मूल अर्थ जब समझ में आ जाए तब उसी मंत्र के उच्चारण में हमारे भाव जुड़ जाते हैं। गुरु ज्ञान की उत्पत्ति करता है, इसीलिए ब्रह्मा के बराबर माना गया है। गुरु उस ज्ञान के बीज को उत्पन्न कर हमारे हृदय में उसे स्थापित करता है। ज्ञान का बीज क्या है? ज्ञान उसे कहा जाता है जो हमें हमारे स्वरूप से मिला है। हम साधारणतया अपने इस शरीर को ही सब कुछ मानते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। यह शरीर जिसका मुझे आभास हो रहा है, यही मैं हूं, इस प्रकार हम हर कार्य संसार में करते हैं और उसके कारण ही हम संसार में दुख सुख आदि भोगते हैं। इस सत्य से हटकर भी एक सत्य और है। हमारा स्वरूप यह शरीर नहीं है, क्योंकि यह शरीर जब नहीं रहता है तब भी हम रहते हैं। और यही बात हमें गुरु जीवित रहते हुए इस शरीर के छूटने से पहले ही उसका आभास करवाता है कि तुम सच में, सत्य में जो तुम हो वो यह शरीर नहीं हो। इस शरीर से हटकर, इस शरीर से अलग और कुछ हो। शरीर के रहने या न रहने से भी तुम रहते हो। यह ज्ञान का बीज गुरु हमारे हृदय में स्थापित करता है, इसलिए उस गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। और इस ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात
सत्संग रूपी जल के द्वारा गुरु उस ज्ञान रूपी बीज को जल देते हुए, उसकी सिंचाई करते हुए, उस एक छोटे से बीज को धीरे 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 बड़ा करता हुआ एक ज्ञान का बड़ा वृक्ष बना देता है। ज्ञान के वृक्ष में मीठे मीठे अनुभव के फल भी लगने लग जाते हैं, और जैसे जैसे उन फलों का आनंद हम लेते हैं तो हमें सही में पता चलता है कि जो हमने पढ़ा था, जो सुना था, वो क्या स्थिति है, उसका क्या अनुभव है। यह सब उस गुरु के ज्ञान के द्वारा ही, उस गुरु की सिंचाई करने से वो जो ब्रह्मा रूपी बीज की उत्पत्ति हुई थी, अब विष्णु रूपी उस कार्य को संचालित करते हुए गुरु हमें आगे बढ़ाते हैं। और शिव जिसका कार्य है नष्ट करना, जैसे हमने बीज बोया जमीन में, तो जमीन के आसपास अगर जहरीले कोई दूसरे घास फूस आदि उग जाते हैं तो गुरु उनको भी नष्ट करते जाता है, क्योंकि उसके उगने से वो ज्ञान रूपी बीज में अंकुर नहीं फूटेगा। इसलिए गुरु वो शिव का कार्य भी करता रहता है, और जो दूसरी शक्तियां जो हमें हमारे मार्ग से भटका दे, उनसे भी सुरक्षा गुरु ही करता है। इस प्रकार गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का कार्य करते हुए हमारी उंगली पकड़कर हमें आगे से आगे बढ़ा। I could write whatever I want to write. यही आज जो रमेश जी अग्रवाल ने बात कही, एकदम क्लीन स्लेट थे इस फील्ड में, बिजनेस फील्ड में बहुत माहिर है, इस फील्ड में क्लीन स्लेट। कभी किसी के पास नहीं गए। केदारनाथ जी ने कहा कोई गुरु नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ी, उनको पता ही नहीं स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। हमारे लिए बहुत आसान था। इन्होंने सुन रखा था मेडिटेशन, नहीं मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि कई लोगों ने बताया ध्यान करना बहुत मुश्किल है, ध्यान में बैठो 2 मिनट बैठो, लगता है कि 2 घंटे बीत गए, और ध्यान में ये करना पड़ता है, ध्यान में वो करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है। ऐसे कई लोगों ने इनको बता के रखा था, नहीं मेरा काम नहीं है, मैं ध्यान नहीं करूंगा। क्लीन स्लेट है। हमने कुछ लिख दिया और उनके उतर गया, आसानी से उतर गया। मुझे उन्होंने एक दिन कहा कि भाई साहब मुझे पता नहीं था कि ध्यान करना इतना आसान है। आज मुझे लगता है कि सबसे आसान ध्यान करना ही है। जो व्यक्ति इतने सालों से ये मानता था कि सबसे मुश्किल काम ध्यान करना है, वो कहता है कि सबसे आसान काम ध्यान करना है। इतना फर्क सिर्फ इसलिए क्लीन स्लेट था। मैंने कहा ये ध्यान है, ऐसे करना है, वो करते चले गए, काम पूरा हो गया। जो क्लीन स्लेट नहीं है, जिसकी बुद्धि है, इंटेलेक्ट काम करता है, वो कहता है नहीं वैसा मैंने ऐसे ध्यान ट्राई किया लेकिन मन जैसे वहां जाता है। फिर मैंने वहां गया, वो उस महाराज के पास गया, उन्होंने ऐसी विधि बताई, उससे मेरे ऐसे हुआ, लेकिन उसमें भी थोड़ा ध्यान लगता है, थोड़ा नहीं लगता है। फिर मैंने वो माता जी के पास गया, वहां को भी ध्यान सिखाई उन्होंने, वो हर तरह के ध्यान को कर के थका हुआ और दिमाग में बिठा दिया कि ध्यान नहीं हो सकता। अगर आपकी स्लेट में कुछ लिखा हुआ है, दस्तखत लीजिए, पूरा मिटा दीजिए। गारंटी मेरी है कि शरीर को छोड़ने के पहले मुक्ति निश्चित है। और जीवित रहते हुए आप खुद कहोगे कि मैं मुक्त हो गया, मेरा मोक्ष हो गया, मैं अगला जन्म नहीं लूंगा। इस प्रकार आप खुद कहोगे। उसे कहते हैं मुक्ति। मुक्ति कभी भी मरने के पश्चात नहीं मिलती है। ये लोगों की बड़ी भूल है, अज्ञानता है कि मोक्ष मरने के पश्चात मिलता है। मोक्ष मिलता है यहीं पर, इसी जन्म में जीवित रहते हुए। उपलब्ध हो और उनका समावेश हो चारों चीजों। मुक्ति और मोक्ष बहुत आसान है, सिर्फ 4 चीजों की आवश्यकता है।
उनमें है। इन 4 चीजों में सबसे पहली आवश्यक योनि में हो। दूसरी रिक्वायरमेंट, माता पिता धार्मिक वृत्ति, आध्यात्मिक वृत्ति और प्यार करने वाले हों। नाटक की बात करना चाहिए, अक्सर माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं। तीसरी बात, हमारे अंदर उस सत्य को जानने की इच्छा हो कि सत्य क्या है। और चौथी रिक्वायरमेंट, आपके जीवन में एक सच्चा गुरु हो। इन चारों चीजों का समावेश मुक्ति को जन्म देता है। और इन चारों चीजों के होने के बावजूद भी अगर कोई मुक्त नहीं हो पाता, उससे बड़ा बदनसीब जीव इस संसार में नहीं होता। और यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, ये चारों चीजें उनके जीवन में है। मनुष्य वो तो है ही, अच्छे माता पिता हैं, हर चीज की सुविधा है हमारे पास, सत्य को जानने की इच्छा भी है और किसी न किसी गुरु का सानिध्य भी है। इनके चारों के होते हुए मुक्ति और मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। सिर्फ आपको थोड़ी सी यात्रा चल करके करनी पड़ती है। अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं किस जन्म में, कितने जन्मों के पश्चात इन चारों चीजों का फिर से समावेश होगा। बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं हम। अगर हमने इसका सही उपयोग नहीं किया, इस अपॉर्चुनिटी को अगर यूज नहीं किया, तो हम बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। और मुक्ति और मोक्ष का सिर्फ यही मतलब नहीं निकालें कि चलो अगला जन्म नहीं होगा, उसको भी भूल जाएं। अगला जन्म होगा नहीं होगा किसने देखा है? कई लोग प्रश्न करते हैं, उसको भी भूल जाएं। कम से कम जीवन की परेशानियों से तो मुक्त हो जाएं, क्रोध से मुक्त हो जाएं, उत्तेजना एंजाइटी से मुक्त हो जाएं, इरिटेशन से मुक्त हो जाएं, फ्रस्ट्रेशन से मुक्त हो जाएं। किसी ने कुछ बोल दिया तो भी हम उसका बुरा नहीं माने, उस प्रकार मुक्त हो जाएं। हम जैसा चाहते थे वैसा कार्य नहीं हुआ, फिर भी हमें बुरा नहीं लगा, उस प्रकार मुक्त हो जाएं। इतनी मुक्ति भी मिल जाए तो भी जीवन स्वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब अगर हमें वह मुक्ति भी नहीं चाहिए तो उस जीवात्मा को शास्त्रा नमस्कार, उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए किसी को कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। न किसी को गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता है, न किसी को व्यापार छोड़ने की आवश्यकता है, न व्यापार को बढ़ाने की इच्छा भी छोड़ने की कोई आवश्यकता है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। हर कुछ करते हुए, संसार में हर कुछ करते हुए भी वह संभव है। उसको जानने का प्रयास करें। हर दिन, हर रोज, हर पल जीवन मुक्ति का जीवन होना चाहिए। उसे कहते हैं मनुष्य योनि में आकर के इसने जीवन जिया। आप अगर शरीर हैं तो गुरु आपकी आत्मा है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा की बात मानकर, सुनकर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे सही मार्ग, दिशा और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परंतु जो व्यक्ति अपनी आत्मा की बात न मानकर अपनी बुद्धि से कार्य करता है, दूसरों की बुद्धि से कार्य करता है, वो न तो लक्ष्य की ओर बढ़ता है, न जीवन जीने की कला ही जानता है। कोशिश करें इस जीवन को व्यर्थ न गवाएं। इन चारों
चीजों का समावेश हमारे हर जीवन में उपलब्ध है। किसी को कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हर कुछ करते हुए जिम्मेदारियों को उठाते हुए, व्यापार करते हुए, व्यापार की बढ़ोतरी करते हुए, सेवा करते हुए, हर कुछ करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारे गुरु जी कहते थे, स्वामी जी कहते थे, इवॉल्व व्हाइल इन्वॉल्विंग, कि इन्वॉल्व होते हुए भी मनुष्य इवॉल्व हो सकता है। उनको कई लोग पूछते थे, क्या स्वामी जी हम भी संन्यास ले लें क्या, हम सब छोड़ दें क्या? घर बार छोड़ने को लोग तैयार हैं। उन्हें पता था कि घर बार छोड़ देगा तो भी कुछ नहीं होगा इसका, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां कर्तव्यों से भागता है उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं हो सकती। हर संसारिक सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व होते हुए भी हम इवॉल्व हो सकते हैं। इवॉल्व व्हाइल इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व व्हाइल इवॉल्विंग, ये है जीवन जीने की कला। इसीलिए कहते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने लिंग को, गुरु कर ले आप समान। वो जो कीड़ा होता है, जैसे ये कीड़ा एक साधारण से कीड़े को अपनी आवाज सुना सुनाकर, भर 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 की आवाज सुना सुनाकर साधारण कीड़े को भृंगी कीड़ा बना देता है, उसी प्रकार गुरु एक शिष्य को बार 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 वो ज्ञान की बात बता बता कर, तत्वमसि तत्त्वमसि, तुम आत्मा हो, तुम चेतना हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, बार बार ये कह कर आप में से थोड़ा पेशेंस होना चाहिए कि उसको बार बार सुन सके। जैसे साधारण कीड़ा पूर्ण रूप से समर्पित भाव से उस भृंगी कीड़े की भर भर आवाज को सुनता है, उसी प्रकार आप भी अगर गुरु की उस वाणी को बार बार सुनते जाएंगे, आप भी जैसे साधारण कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है, साधारण जीव गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा बन जाता है और परब्रह्म के स्वरूप को पा लेता है। वो माफी चाहता हूं, आज आपका टाइम ज्यादा ले लिया, इस बात को आज यहीं रोकते हैं। सिर्फ एक ही संदेश है आप सबके लिए, इस जीवन को बेकार मत जाने दीजिए। फिर पता नहीं कब यही जीवात्मा मनुष्य योनि में वापस आएगी, कब अच्छे माता पिता मिलेंगे आध्यात्मिक वृत्ति वाले, कब आपके अंदर सत्य को जानने की इच्छा पैदा होगी, और कब एक गुरु और सदगुरु का मिलन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कितने जन्म लग सकते हैं, तो उस रिस्क को मत लीजिए। बिजनेसमैन हैं हम सब, मारवाड़ी यहाँ पर बैठे हुए, अक्सर इस अपॉर्चुनिटी को मिस न करेंगे। और इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किसी को भी कोई भय डर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें आगे बढ़ेंगे तो होटल जाना छूट जाएगा, पिक्चर नहीं जा पाएंगे। हम लोग लाइव एग्जाम्पल है, हफ्ते में 4 बार होटल जाते हैं, 7 बार पिक्चर देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंतर्दृष्टि बदल गई। जो नहीं समझते वो समझते रहे क्या आध्यात्मिक व्यक्ति है ये। लोग बोलते हैं आध्यात्मिक, मुझे तो नहीं लगता, हरदम मल्टीप्लेक्स में दिखते हैं, कहीं ना कहीं स्टैंड में बैठे रहते हैं। तो वो अपनी संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि कोई भी किसी के अंदर घुस के नहीं देख सकता। अंदर की दृष्टि से बदल जाती है तो सब कुछ करते हुए भी आप कुछ नहीं करते हो, वो स्थिति आ जानी चाहिए।
शरीर मन इंद्रियां बुद्धि से हर कुछ करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यह भाव हर समय रहे, यह स्थिति होती है। और इस भाव के रहते हुए, इस भाव में स्थित रहते हुए आप संसार का कोई भी कार्य कीजिए, उसमें परफेक्शन आ जाएगा। यही बात भगवान कृष्ण ने कही है, योगस्थ है कुरु कर्माणि योग है कर्म कौशलम, कि तुम उसके साथ में अपना योग बना करके कर्म करो, फिर देखो तुम्हारे कर्मों में कैसे कौशलता आती है। तुमको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे कर्म करूं, किस प्रकार बात करूं, मेरी वाणी क्या हो, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वतः ही कर्मों में कौशलता आ जाएगी। ये योग से, उसके साथ योगासन से नहीं, अंतर्भाव के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा के साथ योग से हो जाता है। तो उसमें योग, अपना योग बना करके रखने का प्रयास कीजिए। संसार एक खेल बन जाएगा। सच में कहता हूं, ये स्वामी जी ने हमारे लिए संसार को खेल बना दिया है। कई बार कई लोगों से जब बात होती है, कई लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है लाइफ में, वो प्रॉब्लम है। जब उनको कुछ समझाते हैं तो वो लोग कई बार अपने ईगो में कहते हैं, भाई साहब जो प्रॉब्लम फेस करता है उसी को पता होता है प्रॉब्लम क्या होता है। मतलब ये इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और ऐसे कई लोगों को मैंने जब बिठाया उनको और उनको बताया कि आप मेरी प्रॉब्लम सुनिए, अभी भी इस मोमेंट भी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। मैंने जब उनको बखान किया प्रॉब्लम्स की, मैं 15 साल के पहले बिजनेस में था, बिजनेस छोड़ चुका हूं। 15 साल के पुराने भी किस्से कई आज भी मेरे सामने उठते रहते हैं और ऐसे ऐसे भयंकर रूप से उठते हैं कि अगर यहां बैठे हुए किसी के भी जीवन में वो आ जाए, अगले दिन वो टाइम नहीं मिलेगा। इस प्रकार के प्रॉब्लम्स। और जब मैंने उन्हें बताया, वो भौचके लगे कि इतनी प्रॉब्लम्स के पश्चात आप कैसे कर सकते हो। मैंने कहा अगली बार हिम्मत करना कि जिसको प्रॉब्लम है वही जानता है। प्रॉब्लम के होते हुए भी आप इस प्रकार रह सकते हो। इस प्रकार रहने से प्रॉब्लम सॉल्व होने का संजोग तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन आप जिस प्रकार रहते हो, प्रॉब्लम में भय, चिंता, फिक्र आदि करते हुए, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बढ़ने के ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप ध्यान उस प्रॉब्लम पर दे रहे हो। और जब भी ये साइंस है, जिस चीज पर हम ध्यान देंगे वो चीज बढ़ती है। जैसे मैंने कहा, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, कि आप गुरु की मूर्ति पर ध्यान देंगे तो स्वयं उस गुरु पद को प्राप्त कर लेंगे। वैसे ध्यान जब प्रॉब्लम पर रहेगा तो आप भी वो प्रॉब्लम ही बन जाओगे। जब आप ही प्रॉब्लम बन जाओगे तो सॉल्यूशन कहां से आएगा। इसलिए इस प्रकार जीवन जीना सीखें, अंतर्दृष्टि को बदल लें, अंतर्भाव को बदल लें और हर चीज को उस दृष्टि से शांत भाव से देखें। और कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व होने वाली नहीं भी है तो उसे दोनों हाथ जोड़कर स्वीकार कर ले, क्योंकि वो फिर आपके प्रारब्ध कर्म ऐसे हैं जिससे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बच सके, तो आप क्या बचोगे। जब हम बच ही नहीं सकते तब चिंता करने की आवश्यकता क्या है। और चिंता न करने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो चिंता क्यों करें। शांत रहने के लिए काफी है, अंतर हृदय को शांत करने के लिए ये दो वाक्य काफी है। अंतर में शांत रहिए, जीवन स्वतः ही बहता चला जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नदी स्वतः बहते 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 बहते, किसी ने पूछा, हे नदी कब तक बहोगी तुम, थकती नहीं हो क्या। उसने कहा नहीं, जब तक मैं समुद्र से न मिलूं तब तक बहती रहूंगी। उसी प्रकार स्वरूप से न मिल जाओ, उस समुद्र में एक ना हो जाओ, तब तक आसानी से एफर्टलेसली जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। रुकावटें अपने आप दूर होकर चली जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इन थोड़े बहुत वाक्यों को, इस थोड़े से संदेश को आप गांठ बांध कर यहाँ से जाएंगे। उसी भाव में स्थित रहते हुए आगे हम सृष्टि के सारे जीवों के लिए एक बार प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब भी हम दूसरों की अच्छाई के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ब्रह्मांड का नियम है कि आपकी प्रार्थना आपके लिए भी लागू पड़ती है। अपने लिए प्रार्थना करना स्वार्थ है, दूसरों के अच्छे के लिए प्रार्थना करना निस्वार्थ भाव होता है, और निस्वार्थ भाव में स्वतः ही आपकी प्रार्थना आपके लिए भी कार्य करती है। एक बार पूरे भाव के साथ, लोका समस्ता भवन्तु सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कल्पना करें कि इस प्रार्थना की तरंगें आपके अंदर से बाहर जाती हुई सारे विश्व में फैलती हुई हर जीव को सुख और शांति प्रदान कर रही है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। 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 सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जो भजन गाए, उन सब का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छे संदेश हम सभी को दिए हैं। इसके लिए उन सब का आभार, और आप सबका आभार जो यहाँ पर पढ़ा।